माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम शेल, सब शेल और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ शेल क्या होते हैं। तो शेल हम जानते हैं कि किसी भी एटम में शेल, सब शेल और ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ड्रॉ कर रखा है ये सर्कुलर शेप जो है इसी को हम बोलते हैं शेल। शेल वो पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करने का जो पथ होता है वही कहलाता है शेल, और इसे हम ये सर्कुलर पथ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखिए, ये जो है ये है हमारा फर्स्ट शेल। हम जानते हैं कि सबसे सेंटर में होता है हमारा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। और इसके बाद फर्स्ट शेल ये वाला, सेकंड शेल ये वाला, थर्ड एंड फोर्थ। तो शेल्स को हम n की वैल्यू से इंडिकेट करते हैं। n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस तरह से हो सकती है। तो ये होते हैं हमारे शेल। कभी भी आपसे कोई कहता है कि सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, तो हम जानते हैं फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम के लिए। तो शेल हम बोलेंगे थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये हुआ हमारा शेल। अब जिस तरीके से हम बात करते हैं कि अगर हम किसी सिटी में यानी किसी शहर में जाते हैं तो वहाँ पर हम सबसे पहले सिटी में एंटर करते हैं, यानी कोई सिटी है तो उस सिटी को हम एटम के जैसा मानते हैं। ओके, अब सिटी के अंदर क्या होता है, तो सिटी के अंदर होती है कॉलोनी। जिस तरीके से सिटी के अंदर कॉलोनी होती है उसी तरीके से एटम के अंदर होते हैं शेल। फिर कॉलोनी के अंदर होते हैं मकान यानी हाउस। उसी तरीके से शेल के अंदर होंगे सब शेल। और हाउस के अंदर होते हैं रूम। उसी तरीके से सब शेल के अंदर होंगे ऑर्बिटल्स। ओके, और रूम के अंदर कौन रहता है, तो हम लोग रहते हैं यानी पर्सन्स। वैसे ही ऑर्बिटल के अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ही चीज मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एटम क्या है, शेल क्या है, सब शेल क्या है, ऑर्बिटल्स क्या है। एटम हिंदी में हम इसको बोलते हैं परमाणु, कोश, उपकोश, कक्षक। ओके, तो यहाँ पर ये चीज मैं इस डायग्राम से आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पर पूरा ये जो स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब क्या है, शेल है। और इस पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कि यह एटम यानी परमाणु है। ओके, तो एटम सिटी जैसा हो गया, यानी ये पूरा एक शहर बसा हुआ है, एक सिटी है। और इस सिटी में ये जो सर्कुलर पथ मैंने बनाया है यह कहलाएगा आपका शेल।
ओके, तो शेल सर्कुलर पथ होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। ओके, आपने देखा होगा कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितने होते हैं 8, थर्ड में 8, फिर 18, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब शेल के अंदर क्या होता है, सब शेल। अब बात आती है सब शेल की, तो सब शेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ये बॉक्स बना करके। ओके, तो ये होता है हमारा सब शेल। तो सब शेल जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कौन कौन से, एस, पी, डी और एफ सब शेल। मैं यहां पे आपको बताता हूं। सब शेल्स जो होते हैं ये होते हैं 4 टाइप्स के, एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी, एफ ये सब शेल्स होते हैं। तो यहां पर मैंने ये सब शेल्स को रिप्रेजेंट किया है। ये वाला जो सब शेल है यह कहलाएगा एस सब शेल। तो फर्स्ट शेल में ओनली 1 सब शेल होता है। यहां पर अपनी ट्रिक बैठेगी कि 1 यानी फर्स्ट शेल है, तो इसमें ओनली 1 सब शेल होगा और उसका नाम होगा एस। अब आते हैं अपन सेकंड शेल पर। यह सेकंड वाला शेल है। तो इस सेकंड शेल में चूंकि ये सेकंड नंबर पे है, तो सेकंड में 2 ही सब शेल होंगे, एस और पी। तो ये वाला तो हो गया हमारा एस और ये है पी। ओके, फिर हम थर्ड शेल पर आते हैं। थर्ड शेल मीन्स 3। तो यहां पर सब शेल भी कितने होंगे, 3, एस, पी और डी। तो यहां देखिए ये थर्ड सब शेल बना दिया, एस, पी और ये डी। ओके, अब इसके बाद फोर्थ जो आएगा उसमें हम समझ गए कि 4 ही सब शेल होंगे, एस, पी, डी और एफ। जो मैंने यहां पर बताया है कि इसके ऊपर वाले में क्या आ जाएगा, एस, पी, डी तो रहेगा ही सही, उसके अलावा एफ और रहेगा। ओके, अब यहां पर हम देखते हैं कि इनमें पी सब शेल मैंने लिया और इसमें 3 बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, ये जो 3 बॉक्स हैं ये देखिए आप, ये वाला फर्स्ट, ये सेकंड, ये वाला थर्ड, ये 3 बॉक्स हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक पूरा मकान है, यानी ये हाउस है और इस हाउस के अंदर 3 रूम बने हुए हैं। तो यहां पर हमने लिखा था कि हाउस के अंदर क्या होते हैं, रूम। तो वैसे ही सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल। तो यहां पर इसको बोलेंगे हम ऑर्बिटल। तो ये भी ऑर्बिटल है, ये भी ऑर्बिटल है और ये भी ऑर्बिटल है। तो पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल हो गए, 3 ऑर्बिटल्स। तो एस में तो ओनली 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल और डी में यहां पर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ओके, तो यहां पर ये चीज क्लियर है कि कितने शेल, कितने सब शेल और कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। अब यहां पर मैं डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। सब शेल जो हैं एस, पी, डी, एफ होते हैं। अब एस सब शेल जो होता है उसको हम बनाते हैं इस तरीके से, ये एस सब शेल है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। यानी इसे हम सब शेल भी बोल सकते हैं और ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। किसके लिए, केवल एस के लिए।
तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब पी सबशेल पर आते हैं। पी सबशेल ऐसा रहता है जिसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी 3 ऑर्बिटल्स। ये इस तरीके से 3 ऑर्बिटल्स किसमें है? पी वाले में। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये एस और ये पी सबशेल है। अब पी सबशेल में ये क्या है? तो ये सब हैं अपने ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को हम हिंदी में बोलते हैं कक्षक। तो कितने ऑर्बिटल हो गए पी में? 3 ऑर्बिटल। और प्रत्येक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर ही 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से हम आते हैं डी ऑर्बिटल्स पर। तो यहां पर अपन लिखते हैं डी ऑर्बिटल। तो डी सबशेल में हम बनाएंगे कितने ऑर्बिटल्स होंगे? तो डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये मैंने बनाया डी सबशेल 1 2 3 4 5। तो ये 5 ऑर्बिटल्स रखने वाला क्या होता है? सबशेल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स इज नोन एज सबशेल। ओके, तो यहां पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी सबशेल में और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 10। अब आते हैं हम एफ पर। एफ सबशेल बनाते हैं। एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होंगे। वन टू थ्री फोर 5 6 7 और ईच ऑर्बिटल कंटेंस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हम सब में फिल करते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 14। तो यहां पर यह बात क्लियर है कि हर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपसे अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं, तो आप आंसर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर आपसे पूछा जाए पी ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप आंसर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन। डी ऑर्बिटल्स में, अब यहां पर ध्यान रखना, या तो सबशेल बोले या ऑर्बिटल्स बोले। यहां पर डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। और अगर बोल दे डी ऑर्बिटल्स में, यानी टोटल ऑर्बिटल, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और एफ सबशेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14। तो क्लियर है, एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये तो हमारे सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और अगर पर्टिकुलर पूछ ले कि एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक ऑर्बिटल में यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी का एक ऑर्बिटल लें तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। इट मींस टोटल 6 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं। यहां तक क्लियर? तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा
कि शेल क्या होते हैं, सब शेल क्या होते हैं, ऑर्बिटल क्या होते हैं। ओके।